मतलब जग्या हमारी सगाई में आए थे, उसी दिन मुझसे क्यों नहीं मिले? एक ही वजह हो सकती है, जैसे जगदीश ने कहा, माफी मांगने के लिए। हो सकता है कि इतने लोगों के बीच में हिम्मत नहीं हुई हो। आनंदी जी, मैं समझ सकता हूं कि इस वक्त आपको कैसा महसूस हो रहा होगा, ये देखकर कि जगदीश हमारी सगाई में आया था। क्या दादी सा, बापू सा, क्या किसी को इस बारे में नहीं पता होगा? और अगर सब लोग जानते हैं तो किसी ने मुझे क्यों नहीं बताया? मुझे नहीं पता कि क्या वो लोग ये बात जानते थे या नहीं, पर हो सकता है कि उन लोगों ने आपको इसलिए नहीं बताया हो क्योंकि ये आपकी जिंदगी का इतना खुशी भरा मौका था। मुझे अभी घर जाना है कलेक्टर साहब। आइए, मैं आपको छोड़ देता हूँ। ये आनंदी कहाँ है? वो शिव के साथ गई है मासा। शिव ने कहा था कि थोड़ी देर बाद वो आनंदी को खुद ही छोड़ने आ जाएगा। और बसंत कहाँ? मासा वो आपको बता कर गए थे कि गोदाम की तरफ जा रहे हैं। हाँ। जग्या, जाता क्यों नहीं? क्या कोई तेरा चेहरा नहीं देखना चाहता? सुना नहीं तूने? अभी इसी वक्त के गांव छोड़कर निकल जा। जा। कोई बात नहीं, सब बहुत जल्द बदल दूंगा मैं। किसी के साथ नहीं, बिल्कुल अकेली होगी तुम आनंदी। आनंदी के जाने के बाद ऐसा लगता है जैसे इस घर से रौनक ही चली गई। नहीं, खास करके आज उसका आना मुझे बहुत अच्छा लगा। आई एम इम्प्रेस्ड। हम लोग सोचते थे कि उसके और हमारे घर के माहौल में काफी फर्क है, लेकिन आनंदी तो काफी बोल्ड और सुलझी हुई है। जैसे उसने खुद से आकर अपने पहले वाले पति के बारे में और अपनी सोच के बारे में साफ साफ हमें बता दिया। और इसी से पता चलता है कि उसके मन में कोई खोट नहीं है, कोई बनावट नहीं है, पूरे दिल से नए रिश्ते में बनने जा रही हो।
उसकी ये बात तो वाकई बहुत अच्छी रही कि उसने खुद आकर हमसे बात की। पर पापा जी, मेरे मन में एक डर है कि कहीं उसकी ये सच्चाई और अच्छाई उसे अपने पहले पति के पास लौटने के लिए मजबूर ना कर दे। वैसे भी नरम दिल की तो है ही वो, कहीं उसकी ये दया उसे अपने पहले पति के प्रति तोड़ ना दे। और वैसे भी आनंदी के ऊपर उस परिवार के इतने एहसान हैं, उन एहसानों को चुकाने के खातिर कहीं अगर उसने मजबूर होकर दोबारा अपने पहले पति के प्रति। नहीं नहीं मीनू, नहीं, ये बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आनंदी के मन में अपने पहले पति के लिए ऐसा कोई विचार नजदीक भी नहीं आया होगा, वरना वो ऐसे हमारे घर में आकर आंखों में देखकर इतनी सारी बातें करने की हिम्मत ना करती। और अब मुझे इस बात में कोई शक नहीं रह गया है कि उसके दिल में शिव के लिए जगह बन गई है। शिव से अब वो बहुत प्यार करेगी। अरे पुराने रिश्ते खत्म हो चुके हैं, नए रिश्ते जोड़ रही है वो, और वो भी पूरे दिल से। जी दादी सा। वो जगदीश वापस आ गया अस्पताल में? नहीं दादी सा, अभी तक तो नहीं आया वो यहाँ। मैं भी रास्ते ही देख रहा हूँ उसका। अच्छा ठीक है, कोई खबर मिले तो बता देना। हाँ भटक रहा होगा छोरा इस वक्त। तबीयत भी ठीक ना है उसकी, पूरी तरह से बुखार उतरा भी ना था। जाने कुछ खायो भी होगा उसने कि ना। भूखो प्यासो कहाँ भटके वो सारी रात। खाना लगा दिया है मासा। वो भैरों आ गयो नीचे? बस उन्हें ही बुलाने जा रही थी। नहीं तू रहने दे, मैं जाके भैरों को बुला लाऊं। मैं भी आउट हो गया। अरे तू मुंह फुला के क्यों खड़ा है? मैं भी तो आउट हुआ हूं ना। चल। बापू, मैं अगले जन्म में अच्छा होऊंगा तो क्या इस जन्म में मैं बुरा हूँ? अरे नहीं लाडे सर, वो बात आप ठीक से समझ लो। अगर आप चाहते हो कि मैं व्रत नहीं रखूं, तो मुझे नया बैट, नए बॉल और नई गिल्लियां और नई छड़ी भी चाहिए। जो अब तो खुश हो जाओ। अरे जाता क्यों नहीं? क्या कोई तेरा चेहरा नहीं देखना चाहता? सुना नहीं तूने? अभी इसी वक्त गांव छोड़कर निकल जा।
बाप हूं मैं, पत्थर का दिल नहीं है मेरे सीने में। अपनी औलाद को उस हाल में देखकर मुझे तकलीफ हुई, बहुत तकलीफ हुई। आनंदी का दुख तुझसे कहीं ज्यादा है जग्या, जिसे मैं अनदेखा नहीं कर सकता। अब तू इसे गलत समझ, अपने बाप को कोस, उसे बुरा भला कह, लेकिन मैं तेरे लिए कुछ नहीं कर सकता जग्या, कुछ नहीं कर सकता। चलो खाना खा ले। मुझे भूख नहीं है मां साहब, आप खा लीजिए। भूख ना है कि मन ना करे? देख छोरा, अपने मन के दर्द को ऐसे अंदर घूंट कर रखेगो ना तो बीमारी बन जाएगा। उसे बाहर निकालने ही आंचो हो गए। कोई दर्द नहीं है मां साहब। मारी कोक का जना तो और मैं ही ना समझूंगी कि क्या गुजरे थारे मन पे अपने एकाएक छोरे को ऐसी हालत में देख के। सुमित्रा भी ना आ जा कि उसके साथ अपने मन की पीड़ हल्की कर सके तो। मासूम, मैंने अपने बेटे के लिए बहुत सपने देखे थे, लेकिन उसे कभी इस हाल में देखूंगा ये मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। उसकी जिद, उसकी अकड़, दूसरों के प्रति उसका रूखा बर्ताव, इस सब ने जितनी मुझे तकलीफ दी है ना मासा, उतनी हिम्मत भी दी है। उसे अपने आप से तोड़ने की, अपने ही बेटे को अपने आप से अलग करने की। लेकिन मासा, मैं उसे इस तरह से मजबूर, लाचार, इतनी बुरी हालत में देखने की सहन शक्ति नहीं है मुझ में। सबके होते हुए वो कैसे अस्पताल में पड़ा हुआ, सब अपनी करने का फल है मासा। कितना समझाया मैंने इस लड़के को, साफ साफ शब्दों में उससे कह दिया कि गौरी से नाता जोड़कर तू अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल कर रहा है, लेकिन ये लड़का मासा, ये ना बहनो ना, अपने आंसुओं को मत रोक, आने दे उन्हें, बाढ़ बन के बहने दे, सारा दुख दर्द बह जावे को थारो छोरा। छोरा, हमारे पास हम सबका दुख दर्द दूर करने की एक दवा है। माफ कर दे जगदीश को। माफी दे देने से जगदीश को ही ना, हम सबको चैन मिल जाएगा। नहीं मासा, जगिया को माफ करके मैं आनंदी के बरसों के अन्याय को छोटा नहीं कर सकता। मासा, कितनी तकलीफ दी है उसने, बार बार, हर बार वो गलती करता चला गया। कितना दुख पहुंचाया आनंदी को,
गौरी से शादी करके उसे यहाँ ले आया आनंदी को और तकलीफ पहुंचाने के लिए। फिर प्रॉपर्टी में अपना हिस्सा मांगा पूरे हक से। बार बार झूठ, आनंदी को नीचा दिखाना। गौरी और जगह की वजह से बड़ी मासी जी की जो हालत हुई है ना, वो आज तक नहीं सुधरी। वो लड़का, मेरा बेटा, बार बार ऐसी परिस्थितियां खड़ी करता रहा है हमारे साथ। उसे माफ करने का मतलब है गुनाह करना। अरे जब पहले हमने उसे माफ नहीं किया तो फिर अब क्यों मासा? कितने बुरा हुए, कितने बुरा सही है तो अपने ही खून, है तो अपने ही घर को बैठो। इसी बात का डर था मुझे मासा, कि ये बात आप एक ना एक दिन जरूर कहेंगे। गलत कही मैंने। मासा, आपको याद है समधन सा ने क्या कहा था? हम मुझसे मिलने गए थे आनंदी को बिना बताए, शिव के रिश्ते की बात करने। आपको याद है क्या कहा था उन्होंने? जब सामने आवेगा तो माँ की छाती में दुख तो होगा ही ना, तब क्या करेंगे ये लोग? वक्त ना लगेगा, हमारे चूने का हाथ पकड़ के उसे रास्ते पर फेंकने में। समझण साहब, आपको लागे ना कि जैसे घर का बेटा घर वापस आवेगा तो घर की बींदड़ी के साथ हम अन्याय कर जावेंगे। कर जाते, क्या पता कर भी जाते अगर उसे घर की बींदड़ी मानते हम। पर अब तो हम उसे अपने घर की बेटी माने। हमने उन्हें वचन दिया था मासा कि हम अपने बेटे के लिए आनंदी के साथ कोई अन्याय नहीं करेंगे। जगह को माफ करने का मतलब है मासा, समधन सा को दिए हुए वचन का निरादर करना। उस दुखी मां को कही हुई बात से पलटना जो बेचारी अपनी बेटी के दुख में समय से पहले ही चली गई। मासा ये आप अच्छी तरह से जानती है कि जगह ने जो कुछ आनंदी के साथ किया है उसी के दुख की वजह से समधन सा की जान गई। नहीं मासा, समधन सा की आत्मा को दुख पहुंचाने का पाप मैं अपने सर नहीं ले सकता। संतान की अक्षम्य भूलों के प्रति क्रोध में आकर उसका तिरस्कार और त्याग कर देने के बाद भी माँ ही नहीं पिता के मन के किसी कोने में भी ममता सांस लेती है।